हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के कॉम्पिटिटिव के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 11 और 12 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे लाइन ऑफ द डे के साथ। पहले प्री फिर मेंस और इंटरव्यू का इम्तिहान लेती है। पहले प्री फिर मेंस और फिर इंटरव्यू का इम्तिहान लेती है। ये सरकारी नौकरी है साहब, तड़पा तड़पा कर जान लेती है। पहला क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो किया गया 14वां संस्करण। तो आईपीएल के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन इनसे कौन सा क्वेश्चन बनता है ये आपको पता नहीं होगा। तो देख लीजिए कि आईपीएल जो है वो 2021 का ये 14वां संस्करण हुआ, जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो गया है। और इस सीजन का जो पहला मैच है वो चेन्नई में चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया। और इसका फाइनल जो होगा वो 30 मई 2021 को होगा अहमदाबाद में। तो आईपीएल से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आईपीएल का जो पहला संस्करण यानी पहला मैच जो हुआ आईपीएल का वो 2008 में हुआ था, जिसमें जो विनर टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स थी। इसके बाद 2020 में आईपीएल का जो 13वां संस्करण हुआ यूएई में। इसके बाद 2020 में जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस रही। और केएल राहुल जो थे वो आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप से सम्मानित किए गए सर्वाधिक रन के लिए। कागिसो रबाडा जो है उनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया 2020 के आईपीएल में सर्वाधिक विकेट के लिए। क्रिकेट का बात आया है, क्रिकेट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन? तो क्रिकेट का जन्म हुआ इंग्लैंड में। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। इससे पहले जो था ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा, क्रिकेट के जो विभिन्न ट्रॉफी हैं वो कौन कौन से हैं उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें है रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। ट्रॉफी तो काफ़ी सारे हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे उन्हीं ट्रॉफीज़ को लिया गया है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद क्रिकेट स्टेडियम का नाम, कौन से क्रिकेट स्टेडियम है जो कि भारत में स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, सवाई मान स्टेडियम जो है वो जयपुर में है। यहाँ पे आपको बताया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कमाल किया है। तो ये क्या है? तो पहले आपको जानना ये जरूरी है कि स्टेम कोशिका या मूल कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। तो इसी कोशिका का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो खुद के ही कलपुर्जों को बदल सकता है। इस जिंदा रोबोट को जो है वो वैज्ञानिकों ने मेढक की कोशिका से तैयार किया है। इमेज देख पा रहे होंगे आप, ये उसी मेढक रोबोट का इमेज है। बात आई है अमेरिका की। अमेरिका से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? 46वें, तो वो है जो बाइडन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का जो सांसद होता है उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। और अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन की, प्रेरी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका के घास के मैदान को। और सबसे जरूरी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। अच्छा, बात आया है ब्रांड एम्बेसडर का, तो इनमें जो टॉप मोस्ट ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि आपका U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। GSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। और MPL के ब्रांड एम्बेसडर है अमित भटाना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 9 अप्रैल को। तो ये शौर्य दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्या वजह है कि इस शौर्य दिवस को मनाया जाता है? तो इसका मेन वजह यही है कि CRPF के जो जवान देश की रक्षा करने में शहीद हो जाते हैं
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एवं उनकी शहादत को याद रखने के लिए इस शौर्य दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 10 अप्रैल को। तो हर साल जो है वो 10 अप्रैल को होम्योपैथिक के जनक सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथिक दिवस को मनाया जाता है। ये बुढ़ऊ का इमेज जो देख पा रहे हैं, यही है होम्योपैथिक के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन। इन्हीं के जो ये जयंती को याद रखने के लिए 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। कोई भी रोग या फिर दवा से अगर कोई दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय दिवस, तो उसका उद्देश्य एक ही होगा। आपको ये याद रहना चाहिए कि उसका मात्र एक ही उद्देश्य होगा कि उससे जुड़ा हुआ जो बीमारी वगैरह है उनको याद रखने के लिए या फिर उनका उन्मूलन के लिए इसको ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कहाँ की सरकार ने छात्रों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वो की है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए विशेष वाहन लैब ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है, जो कि दिल्ली के हर एक इलाकों में जाएगी और वहाँ के जो छात्र होंगे उनको उस लैब में कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अच्छा, बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली से क्वेश्चन बनेंगे कि दिल्ली की जो स्थापना हुई वो किसने की, तो अनंगपाल ने की, जो कि तोमर वंश का शासक था। इसके बाद दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया भी गया है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। इसके बाद दिल्ली में जो प्रमुख स्टेडियम स्थित है उसको देखना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम और अंबेडकर स्टेडियम। इसके बाद दिल्ली के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको भी देखना जरूरी है कि लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार। इसके बाद तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन इत्यादि जितने भी ये सब हैं वो पर्यटन स्थल वो दिल्ली में ही स्थित हैं। अब नई दिल्ली में किसका किसका समाधि स्थल मौजूद है इसको भी देखना जरूरी है कि शांतिवन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, दिल्ली में है। राजघाट महात्मा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, वीर भूमि राजीव गांधी का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, समता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। अब देखेंगे कि दिल्ली में प्रमुख मुख्यालय कौन कौन से हैं। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली में है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, इसके बाद भारतीय नौसेना, इन तीनों का मुख्यालय यहीं पे है। दिल्ली का जो प्रमुख हवाई अड्डा है उनको देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यहीं पे है, पालम हवाई अड्डा और सफदरजंग हवाई अड्डा यहीं पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है, तो वो किया है उड़ीसा की सरकार ने। कोरोना का जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा की सरकार ने एक अभियान को शुरू किया है जिसका नाम है 14 दिन का मास्क। इसका जो मेन मोटो है वो यही है कि एक व्यक्ति जो है वो अगर एक बार पकड़ा जाता है बिना मास्क के तो उस पर 1000 रुपये का चार्ज लगाया जाएगा, जुर्माना। इसके बाद वही व्यक्ति अगर दूसरे बार भी यही चीज़ करता है, बिना मास्क के घूम रहा है, तो उस पर अगले दिन भी 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुई। राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा में स्थित चिल्का जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहा जाता है। भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, वो उड़ीसा के महानदी में स्थित है। और किस मंदिर को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा का जो प्रमुख झील है वो चिल्का झील ही है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि हाल ही में किस महान कवि की तपोस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर पारासौली कर दिया गया है, वो सूरदास है। तो सूरदास का तपोस्थली का नाम बदलकर अब पारासौली कर दिया गया है जो कि महमूदपुर था। उत्तर प्रदेश में मथुरा का गोवर्धन तहसील के निकट महमूदपुर का गांव अब आधिकारिक तौर पर बदलकर पारासौली कर दिया गया है। यह गांव जो है वो महाकवि सूरदास की कर्मस्थली के रूप में विख्यात है। सूरदास से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उनकी भाषा और रचना को लेकर। उनको देखेंगे कि उनकी भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। इसके बाद
प्रमुख रचनाएं उनकी सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है और नल दमयंती है। अच्छा, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य का मतलब आपको पता होगा कि इनकी एक प्रमुख रचना है सूरसागर। अगर आप उनको पढ़े होंगे, कुछ ही पृष्ठ पढ़े होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी, बचपन की जो लीलाएं थी, उनको इस तरह से ये व्याख्यात किए थे कि ऐसा लगता था कि उनकी ये बाल लीलाओं को स्वयं जाकर देखे थे। हालांकि ये जन्म से ही कहा जाता है कि अंधे थे। ऑप्शन में आए हैं जयदेव और कालिदास। इनसे भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इनकी रचनाएं को ही लेकर। तो देखें कि जयदेव जो है उनकी गीत गोविंद और रति मंजरी ये प्रमुख रचनाएं हैं, और कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे कल की न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे दबा के प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।